Hello students, myself Dinesh Kumar Yadav and in this video we are going to study about non-ohmic device. So देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पर ओम्स लॉ. सो ओम्स लॉ क्या कहता था? ओम्स लॉ में बताता है that at a constant temperature the current flowing through a conductor is proportional to potential difference. ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा. ठीक है, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे ही करंट बढ़ेगा. तो करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या हम कह सकते हैं करंट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं जो कि फॉलो करते हैं इस रूल को, जिनके अंदर करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, मतलब जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे ही यहाँ पर करंट बढ़ेगा. कैसा आएगा ग्राफ? लीनियर. ठीक है, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे ही यहाँ पर करंट बढ़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ रहा है यहाँ पर और लीनियरली बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली हो गए हमारे कंडक्टर्स हो गए. ये क्या हो गए? कंडक्टर्स हो गए, क्योंकि कंडक्टर जो है वो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को. कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं वैसे ही करंट बढ़ता है. बट कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जैसे हमारे इंसुलेटर्स हो गए या फिर हमारे सेमीकंडक्टर्स हो गए. तो जो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये जो है ये डू नॉट फॉलो या ओबे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब यहाँ पर करंट जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस के. ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस को हम यहाँ पर बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस. ओके, सो द डिवाइस those devices which do not obey Ohm's law are called non-ohmic devices. वो डिवाइसेस जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल वैक्यूम ट्यूब हो गए, हमारे ट्रांजिस्टर्स हो गए. ठीक है, ट्रांजिस्टर्स जो है वो भी सेमीकंडक्टर ही होते हैं. सेमीकंडक्टर डायोड हो गए. ठीक है, ये डायोड ट्रांजिस्टर दोनों सेमीकंडक्टर है. तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है ये फॉलो नहीं करते. लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है वो फॉलो नहीं करता ओम्स लॉ को. ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल्स है यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता करंट के. सो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस मतलब इसकी कमियां. तो बेसिकली ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हो जाएगी, कुछ डिवाइसेस है जो फॉलो नहीं करते तो वही इसकी लिमिटेशंस हो जाएगी. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर कंडक्टर ओनली, कि भाई जो हमारा ओम्स लॉ है वो केवल कंडक्टर के लिए ही वैलिड है. अगर हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पर जो हमारा ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं होता. ठीक है, यहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है. And that too at constant temperature hence and for changing temperature the VI graph for a conductor will be non-linear. ठीक है, अब ये बात भी देखिए इसमें हो गई कि जो कंडक्टर के अंदर, तो सबसे पहली बात तो कि ये क्या है, ये केवल कंडक्टर के लिए लागू होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए लागू नहीं होता. ठीक है, दूसरी बात कि कंडक्टर के केस में भी जो ओम्स लॉ है वो कुछ कंडीशन पर ही लागू करता है. जैसे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो जो हमारा ये जो ग्राफ है, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरी बात कंडक्टर के लिए भी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो क्या होगा, तो जो हमारा ग्राफ है वो एक नॉन लीनियर ग्राफ आएगा. मतलब हाँ, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के प्रोपोर्शनल नहीं है. ठीक है, एक थोड़ा सा रीजन होगा. ठीक है, जैसे ये रीजन है जहां पर ये स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर केवल ये फॉलो हो रहा है. बाकी इधर अगर हम देखें और इधर देखें तो ये फॉलो नहीं कर रहा है ओम्स लॉ को. ठीक है, Second is the case of insulators. The case of insulators, Ohm's law is not followed at all. कि इंसुलेटर्स के केस में जो Ohm's law है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता. ठीक है, तो देखिए इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता जाता है. ठीक है, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा. यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कम होता चला जाएगा. ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट बढ़ेगा. ठीक है, और प्लस यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जो हमारा मेन जो ओम्स लॉ है ये भी फॉलो नहीं होगा. थर्ड हम बात करें, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के लिए भी ये वैलिड नहीं होता. फॉर एग्जांपल वीआई ग्राफ ऑफ ए डायोड इज नॉट लीनियर, कि अगर हम एक डायोड के केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा वीआई ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ, तो वो नॉन लीनियर ग्राफ होता है और कुछ इस तरह का ग्राफ होता है.
ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पर होगा कि भाई यहाँ पर अगर मैं जैसे वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो देखिए आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो करंट जो है वो बहुत ही हल्का हल्का बढ़ रहा है। तो मैंने अब वोल्टेज को इतना किया है, ठीक है, यहाँ तक किया है, तब जाके हमारा जो करंट है वो इतना बढ़ा है, ठीक है। और फिर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तब करंट जो है वो यहाँ पर बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब जो V और I है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं है और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और प्लस अगर मैं वोल्टेज को डिक्रीज करूंगा तो जो करंट है वो यहाँ पर वो अलग तरह से यहाँ पर फ्लो करेगा। यहाँ पर देखिए किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर करंट जो है वो यहाँ पर कितना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो है ये एक डायोड का केस है जो कि आप सेमीकंडक्टर की यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते और ये जो है ओम्स लॉ की लिमिटेशंस हो गई। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन ओमिक डिवाइस एंड देयर लिमिटेशंस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।